दो एक दिन से महाराज कुछ चिंताग्रस्त लगते हैं। यदि आप उचित समझे तो मुझे अपनी समस्या बताएं। हो सकता है मैं कुछ सहायता करूं। ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं सीते जिसके लिए तुम्हें विचलित कर दे। विशेष हो या साधारण, चिंता तो चिंता ही है। आपके हंसी के पीछे विषाद की जो एक रेखा दिख रही है वो एक वीर राजा को शोभा नहीं देती। प्रजा आपको इस प्रकार विषाद में देखे तो उनका उत्साह क्षीण हो जाता है। क्या राजा को कभी कोई दुख नहीं हो सकता? राजा को दुख हो सकता है परंतु वो उसे दिखा नहीं सकता। एक वीर राजा के धैर्य और सहन शक्ति से ही संबल पाकर प्रजा उत्साहित रहती है। कठिन है, अति कठिन है। यह आदर्श निभाना बहुत कठिन है। मनुष्य को कितनी बार विष पीना पड़ता है। भगवान शिव ने तो केवल एक बार ही हलाहल पी लिया था, परंतु मानव को तो पग पग पर विष पीना पड़ता है। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है मानव के हृदय को। पीड़ा तो मानव जीवन का एक अंग है। मानव का जन्म लिया है तो पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। यदि मानव बनना ही है तो यह हृदय नहीं होना चाहिए। दुख तो हृदय ही देता है। यदि हृदय न हो तो भावना कहां से होगी? यदि भावना न हो तो फिर ये संसार ही क्या रहेगा? ये भी देवलोक बन जाएगा जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है। उसमें भावना का आनंद ही कहां? नहीं सीते, भावना केवल पीड़ा है। पीड़ा है परंतु भावना में महानता भी तो है। और मनुष्य जन्म की महानता भावना के कारण ही है। एक सच्चा वीर पुरुष वही होता है जो भावना के आक्रमण को सहकर भी अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता। वही देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। अतः भावना का सौंदर्य भी रहे, धर्म की दृढ़ता भी रहे। अब यही आदर्श तो आपको और मुझे स्थापित करना है। तुम कहना क्या चाहती हो सीते? महाराज, एक स्त्री के लिए आप इतने चिंतित रहे कि राजकाज में भी विघ्न पड़े, यह अयोध्यापति को शोभा नहीं देता। परंतु हम उस स्त्री को न्याय नहीं दे सके। वो हमारे द्वार से न्याय की भीख मांगती हुई चली गई। क्या हमें इसका खेद नहीं होना चाहिए? मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रही। मैं उस स्त्री की बात कर रही हूं महाराज, जिसके कारण आज अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कलंक की छाया पड़ रही है। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। मुझे इस बात का विस्मय है कि आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों न कर सका कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। क्योंकि वो बात झूठी थी, तुम्हें बताने के योग्य नहीं थी। परंतु वो प्रजा का मत है। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? राजा झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को दंड दे दे, ये कहां का न्याय है? ये न्याय का विषय नहीं, कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज्य सिंहासन एक पवित्र वस्तु है। उस पर कलंक की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। यदि वो कलंक झूठा हो तो? फिर भी छाया तो रहेगी। राज्य सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए।
तो उसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता, तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेक कर? नहीं, रजामत के सामने नतमस्तक होकर। एक राजा के नाते जनमत का आदर करना आपका धर्म है। सीते, यदि यही राजा का धर्म है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाऊंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो राजा की प्रतिष्ठा और रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को और आघात पहुंचाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाला राजा राम एक स्त्री के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से भटक गया। इस कलंक से इतिहास आपको कभी मुक्त नहीं करेगा। सीते, सीते, क्या मेरे लिए केवल राजा का ही कर्तव्य है? मानवता के नाते, पति के नाते मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए? कौन सी मानवता, कौन सा नाता महाराज? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। राजा का कोई संबंधी, कोई सगा नहीं होता, राजा की कोई पत्नी नहीं होती। वो सबके लिए एक सन्यासी बन जाता है। उसका संबंध केवल प्रजा के साथ रह जाता है। सीते, मुझे समस्त अपयश का भागी बनना स्वीकार है। भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और यह अन्याय नहीं कर सकता।